मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आकिब है। मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, प्रदेश महासचिव और पूर्वांचल मुख्य प्रभारी के तौर पे इस पार्टी में कार्यरत हूँ। और इस कटेरी विधानसभा उपचुनाव के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रभारी के तौर पे ये जिम्मेदारी भाई की तरफ से मैं देख रहा हूँ। हम आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह तैयारियां चल रही है उपचुनाव को लेकर के। तैयारियाँ हमारी हर तरीके से हर स्तर पर मजबूत तैयारी चल रही है। बूथ स्तर से लेके सेक्टर स्तर पर विधानसभा कार्यकारिणी सब इस चुनाव में लगी पड़ी हैं। जो हमारे सीनियर साथी हैं अन्य जनपदों से, वो लोग भी आके उसको निरीक्षण कर रहे हैं। इंचार्ज बन के सब कमेटियों बूथों पे निगाह रख रहे हैं, देख रहे हैं। और देखा सभी जाए कि अगर आप जा रहे हैं जनता के बीच में, कितना समर्थन मिल रहा है और क्या मुद्दे लेकर उनके बीच में जा रहे हैं? हमारे मुद्दे हैं शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, जो अहम मुद्दे होते हैं, जो एक भारतीय नागरिक को अब तक मिल जाना चाहिए था। जब से देश आज़ाद हुआ है, उस आज़ादी के बाद गरीब और गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया। तो हमारे जो मुद्दे हैं यही है, चिकित्सा है, शिक्षा है। रोजगार के लिए लोग यहाँ से पलायन करते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी यहाँ के जनता जनार्दन उस प्रत्याशी को, हमारे प्रत्याशी को वोट देकर जिताएं, ताकि विधानसभा में हम ये बातें उठा सकें और उनके लिए रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसर और चिकित्सा क्षेत्र में जो यहाँ पे दुर्गति है, उस दुर्गति को भी दूर किया जा सके। देखा जाए आपके सामने तीन बड़ी पार्टियां हैं, बसपा, सपा और भाजपा। और कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ कटेरी ने, अगर हम अम्बेडकर नगर की बात करें तो बसपा का गढ़ माना जाता था। उसके बाद में अगर आ जाइए कटेरी विधानसभा को लेकर के, कहीं ना कहीं बताया जाता है और देखा भी गया है कि लालजी वर्मा का ये गढ़ है। तो क्या लगता है आपको तीनों पार्टियों में किससे टक्कर हो रही है आपकी? देखिए, गढ़ और क्षेत्र किसी का परमानेंट नहीं होता। जो पार्टी या दल, जो उसके नेतागढ़ जो क्षेत्र में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, उनका धीरे धीरे माहौल बनता है और वो फिर जीत की तरफ बढ़ते हैं। एक समय था जब कांग्रेस के पास दलित भी थे, पिछड़े भी थे, मुसलमान भी, सब कुछ थे, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब के अथक प्रयास और अथक मेहनत के कारण वो वोट वहाँ से ट्रांसफ़र होके एक और पार्टी जिसका आपने नाम लिया वहाँ पे गया। अब वही चीज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में दिख रहा है, जिसमें कि दलित, पिछड़े और मुसलमान भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये हमारे लिए उद्धार करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। और हम लोग काम भी कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि हम नगीना लोकसभा में बहुत भारी बहुमत के साथ वहाँ पे जीत दर्ज किए। दूसरी सीट हमारी थी डुमरियागंज, वहाँ पे हम 86+ वोट पाए, 86,000 प्लस वोट पाए हैं। और जिस दल का आप नाम ले रहे हैं वो हमसे बहुत नीचे थे, करीब 30-35 हज़ार वोट पाकर वो नीचे थे। तो जो मेहनत करेगा, जो समाज के बीच में जाएगा, जो जनता के बीच में जाएगा, जो उन मुद्दों पे काम करेगा, जनता उसी को वोट देगी। और इस लोकतंत्र में यही चलता आया है और आगे भी चलेगा। देखा जाए यहाँ पर बताया जाता है कि जातिवाद चुनाव हो रहा है, कहा जाता है। जैसे प्रत्याशी की बात की जाए, एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो लालजी वर्मा सांसद बन चुके हैं, उनकी वाइफ भी हैं, और दूसरी तरफ यहीं अगर भाजपा की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं देख करके एक हिसाब से निषाद को उतार दिया मैदान में। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जैसे जितनी संख्या भारी वैसे उसकी हिस्सेदारी। इस कटेहरी विधानसभा में जो जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं, उस समीकरण में तो 1 लाख से ऊपर खाली यहाँ पे दलित वोट है। तो अगर उस तरह से देखा जाए, अगर जो पार्टियां यहाँ पे आज तक जिनको टिकट दिए हैं, तो आज़ादी के बाद से उन्होंने उस आबादी के हिसाब से टिकट क्यों नहीं दिया? आज हमारी पार्टी अपने राजेश कुमार गौतम जी को आबादी के हिसाब से उनको टिकट दी है, ताकि वो अपने समाज का काम कर सकें और अन्य समाज का काम कर सकें और बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। तो जो दल और हैं वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवारवाद के लिए राजनीति करते हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही राजनीति है कि बहुजन महापुरुषों का कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से उनके अंदर चिंता है कि गरीब, पिछड़ा, मजदूर का बेटा भी आगे चल के जो है इस सत्ता और इस शासन में भागीदार बने और इस लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो आने वाले समय में अपने लिए काम करे और अपने समाज का विकास करे। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में हैं और हमें उम्मीद है जनता आशीर्वाद भी देगी। जहाँ यहाँ देखा जाए कटेहरी की बात की जाए, देखा जाए यहाँ पर एक पोस्टरबाजी चल रही है। एक तरफ जहाँ योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए भाजपा के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनके द्वारा एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, या तो आपकी जिताए दे या तो फिर तख्ती पर लिटाए दे। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो चुनावी वार है। बाकी
हमारा दल तो आप किस तरह वार कर रहे हैं? ना तो पोस्टर वाला है, ना हमारे पास इतनी संसाधन है कि हम मीडिया का उपयोग करके या अखबार में ऐड दे के हम अपना प्रचार कर पाएँ। हमारे लोग गरीब पिछड़े समाज से लोग हैं, वो लोग जगह जगह पे जाकर सब मेहनत कर रहे हैं, बूथों पे मेहनत कर रहे हैं ये, और जो बटेगा और कटोगा नारा दे रहे हैं। तो हमारे पार्टी की भी विचारधारा है जिसपे हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नारा दिया है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और साथ साथ चलोगे। जिसका प्रमाण देख सकते हैं, ये प्रत्येक बूथों पर ये नारा हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से पहुंचा रहे हैं और जन जन तक और जनता में ये विश्वास दिला रहे हैं कि इस देश में धार्मिक मान्यता की कोई जगह नहीं। इस देश में एक संविधान है जिसको बाबा साहब लिख कर गए थे, और उस संविधान में ही आपके अधिकार सुरक्षित हैं। कोई भी धार्मिक चीज़ हो, कोई भी कुछ हो, अपना आपका व्यक्तिगत है, लेकिन अगर आपको हक अधिकार पाना है और या अपने लिए शिक्षा रोजगार पाना है बेहतर तरीके से, तो उसके लिए आपको राजनीति का माध्यम अपनाना पड़ेगा। और उस राजनीति में भी आपको अपने बहुजन महापुरुषों का जो एक विचार रहा है, उन विचारों को जनों जनों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा नारा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और साथ साथ चलोगे, बटोगे और कटोगे, ये तो एक आप जिसको मैं क्या कहूँ, ये तो सदी भाषा भी नहीं है। और एक मुख्यमंत्री के द्वारा अगर ऐसे भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो बहुत निंदनीय है। हम लोग निंदा करेंगे, वोट को जीत के रूप में इस चीज़ का कड़ा जवाब देंगे। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कटेहरी की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने कटेहरी के सम्मानित जनता को यही आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग को जिस तरह से आज़ादी के बाद से इस सीट पे तरह तरह के लोग लुभावन वादों के तहत आप लोग को छला गया है, उन छलाओं में ना आए। हमारे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में धरातल पे काम कर रही है, उन गरीबों, उन शोषित वंचितों के लिए काम कर रही है जिनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। तो इस बार आप लोग ईवीएम में 7 नंबर पे केतली चुनाव चिन्ह पर वोट देकर अपने प्रत्याशी, अपने भाई, अपने बेटा राजेश कुमार गौतम जी को विधायक बनाकर उस विधानसभा में भेजें, ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकें, आपके लिए काम कर सकें। एक बार हमें ज़रूर मौका दें।